हेलो गाइस, सो अगेन आई एम कमिंग हियर। तो आज हम करेंगे पैरेलक्स मेथड। ठीक है, ये भी चुटकी हो जाती है, टॉपिक हो जाएगा। इजी टॉपिक है, एक फॉर्मूला और तुम्हारा ये टॉपिक हो गया। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशंस इसकी लंबी जा सकती है, पर डोंट वरी, हो जाएंगी। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं तुम्हें थोड़े से इसके बेसिक्स बता दूंगी और फिर ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे, तो ये टॉपिक तुम्हारा पक्का से पक्का हो जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पैरेलक्स वर्ड का मतलब क्या है। देखो, तुम एक एक्टिविटी करना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट अपने हाथ में इस तरीके से पकड़ो। सपोज मैंने ये डस्टर अपने हाथ में पकड़ा है, ठीक है। तो एक आंख को कवर करके अपनी, पहले मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, तो लेफ्ट आई से देखो इस डस्टर को, और पीछे ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट बना लो कि इस डस्टर के पीछे मुझे ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये ऐसे के ऐसे है। ठीक है, फिर उसके बाद इस आईज को क्लोज करके इससे करके देखो। ठीक है, तो तुम्हें एक आंखों का धोखा फील होगा। या होता क्या है पैरेलक्स मेथड में, जब तुम इस वाली आई से देखोगे, इस वाली आई को कवर करके कुछ इस तरीके से, तो तुम्हारे पीछे तो मतलब जो तुम्हारा हाथ है, जो ऑब्जेक्ट तुमने पकड़ा है, उसके पीछे एक रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस का मतलब क्या है दीदी? तो तुमने ऐसे करके पकड़ा है, तो इसके पीछे एक तुम पॉइंट पकड़ लो कि हाँ इसके पीछे ऐसा कुछ निशानी सी कर लो कि हाँ इसके पीछे मुझे तुरंत ये दिखता है। फिर जब तुम इस आई को क्लोज करके इस वाली आंख से देखोगे, तो तुम्हें कुछ शिफ्ट मिलेगा पोजीशन का। तो ये जो शिफ्ट होता है, दो डिफरेंट पोजीशन से जब हम देखते हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, तो जो ये हमें शिफ्ट मिलता है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलक्स मेथड। ठीक है, और जो पैरेलक्स मेथड होता है, बेसिकली वो लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। प्लैनेट्स वगैरह तक की बातें होती हैं इसमें। तो प्लैनेट्स में क्या होता है कि मान लो मैं अर्थ पे खड़ी हूँ, मैं अर्थ पे एक पोजीशन पे खड़ी हूँ और मैंने इस पोजीशन से कोई भी प्लैनेट को देखा, फिर मैंने अपनी पोजीशन चेंज करके वापस से उसी प्लैनेट को देखा, तो अब मुझे इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा। लार्ज डिस्टेंसेस में ऑलमोस्ट रिजल्ट सेम ही होते हैं, इसीलिए लार्ज डिस्टेंस में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल डिस्टेंस के लिए देखोगे, तो वो जो पैरेलक्स है आपका, वो जो सेपरेशन मिलेगा आपका पोजीशन को देखने वाला, तो वो ज़्यादा होता है, तो एक्यूरेसी यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए प्रेफरेबल नहीं होता। लेकिन जब हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट वगैरह तक की बात करते हैं, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाता है। सो पैरेलक्स मेथड में आपको बस एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस या लेंथ, कुछ भी। बेसिकली फॉर्मूला तो वही बोलते हैं, हम रेडियस ही बोलते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? देखो, फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने से काम नहीं चलेगा, उसका क्या यूज है, एक एक फॉर्मूले की टर्म्स ध्यान से समझो, तभी फिजिक्स में फॉर्मूले का बेनिफिट मिलेगा, वरना कुछ फायदा नहीं है। तुम सारे के सारे फॉर्मूलेज मगअप करके बैठ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले लर्न करने हैं, लेकिन उनको भी समझ के करना है, एक एक टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो आर्क यहाँ पर क्या है? देखो, होता क्या है, जैसे कि ये मेरा प्लान, ये है मेरी अर्थ। ठीक है, मान लो मैंने एक, तो ये पोजीशन 1 है, इस पोजीशन से मैंने इस प्लैनेट को देखा, P फॉर मान लेते हैं सन है। ठीक है, ये मैंने देखा, तो एक तो मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा पोजीशन 1। अब मान लेते हैं कि मैंने ये P2 पोजीशन 2 देखा, तो अब जब मैं देखूंगी तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हो जाएगा थीटा, और यहाँ पर ये एक आर्क बन जाएगा, ये इस तरीके से। तो अब ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ये जो आर्क है, ये आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो इसीलिए यहाँ पर आर्क, ये वाली आर्क की बात हो रही है, और रेडियस या फिर लेंथ जो है,
लेंथ ना लिख के यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो, वो ज़्यादा बेटर टर्म रहेगी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा ये है, ये हमारा डिस्टेंस है d, और ये हमारा आर्क है, कुछ भी ले लो इसको नाम, क्या नाम ले, कैपिटल D या R ले लो, चलो कंफ्यूजन हो जाएगी वरना, कैपिटल R। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले की कहानी है, सीधी सी बस यही है। अब क्या तुम इतना समझ गए? तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिर्फ इतना समझने से कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर थीटा जो है वो एक एंगल है, चलो एंगल की यूनिट बताओ जल्दी से, डिग्री होती है, तो जैसे मैंने तुम्हें बोला 30 डिग्री पे, तो यहाँ 30 डिग्री रख देंगे, इज इट? नहीं, यहाँ पर हमेशा याद रखना ये जो थीटा होगा ये रेडियन में होगा, एंगल की जो एसआई यूनिट है वो रेडियन होती है, ये जो होगा ये ऑलवेज इन रेडियन में होगा। तो मैं डिग्रीज में पता है, जैसे मीटर कैसी होती है, एसआई यूनिट होती है, तो वैसे एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो तुम्हें डिग्रीज में पता है, जैसे एक अब रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जैसे तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर होता है, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180, ये क्या है 180 रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई होता है, और 1 डिग्री जो होता है वो फिर पाई बाय 180 के बराबर हो जाता है, पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री की वैल्यू। तो बस हमेशा याद रखना, पाई 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। याद हुआ? 3-4 बार और बोलो, याद हो जाएगा। 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है। अब थर्टी डिग्री किसके बराबर होगा, 45 डिग्री किसके बराबर होगा, 60 डिग्री किसके बराबर होगा, 120 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 डिग्री किसके बराबर होगा, ये सब देख लेते हैं। देखो, जब 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर होता है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 के बराबर होता है, तो 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू में 30 रेडियन। सॉल्व करेंगे, पाई बाय 6 रेडियन, 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 6 रेडियन। पूरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसको ध्यान से याद रख लेना, 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन। और मेन तो तुम्हारे लिए ये चीज़ है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है, तो 30 डिग्री पाई बाय 6 रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फोर्टी 45 डिग्री की बात कर लेते हैं, तो पाई बाय 180 इंटू में 45, 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 50, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो ये आ गया हमारे पास पाई बाय 4। 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 रेडियन। 45 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई बाय 4 रेडियन के बराबर होता है। सिक्सटी डिग्री देख लेते हैं, तो 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू में 60,
तो ये आ गया π/3 रेडियन 60 डिग्री। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन। ठीक है, उसके बाद जल्दी जल्दी तुम भी निकालो, मैं भी निकालती हूँ, देखते हैं मैच होता है आंसर कि नहीं होता। ठीक है, फटाफट तुम भी निकालते जाओ। अब बैठिए, बैठे बैठे मैगी खाते खाते ये वीडियो मत देखो। ओके, जल्दी जल्दी निकालो। उसके बाद 120 डिग्री इज इक्वल्स टू π/में 180 इंटू में 120 2π/3 रेडियन। 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π/3 रेडियन। ठीक है, 120 इक्वल्स टू 2π/3 रेडियन। क्या तुम्हारा भी यही आया? अगर यही आया तो वेरी गुड, नहीं आया तो इस चीज़ को याद रखो, आ जाएगा, फटाफट करो। फिर उसके बाद 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 इंटू में 90 इक्वल्स टू π/2 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ आई कि अगर तुम्हें डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, और कन्वर्सली तुम रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये मैं इसके आगे रेडियन वाली वैल्यूज़ लिख रही हूँ, ये तुम्हारे टिप्सों पे होनी चाहिए। ये वैल्यूज़ बार बार आएंगी तुम्हारे सामने। 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/6 रेडियन। 45 डिग्री इक्वल्स टू π/4 रेडियन। 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन। 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2π/3 रेडियन। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम्हें लेना है। हो गया, चलो। अब उसके बाद ये चीज़ होने के बाद एक चीज़ और याद रखनी है। एक चीज़ क्या याद रखनी है कि 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। अगर मैं ऐसे लिखूँ ना, ये इसका मतलब होता है 60 मिनट, और अगर मैं ऊपर इस तरीके से 2 कॉमा वाला स्ट्रक्चर लगा दूँ तो इसका मतलब होता है 60 सेकेंड्स। ठीक है, ये 2 ऊपर लगे मतलब सेकेंड में दिया है, 1 लगाए तो मिनट में दिया है। तो 1 डिग्री जो होती है वो 60 मिनट्स के बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। और 60 मिनट को हमें फर्दर सेकेंड में चेंज करना है, तो ये 60 मिनट्स इक्वल्स टू 60 इंटू में 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो ये कितना आ गया? 3600 सेकेंड्स आ गया। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरली मिनट्स और सेकेंड्स में दिया होता है, तो रेडियन में उसको कन्वर्ट करना होता है इस फॉर्मूले में डालने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब लास्ट चीज़, बस इसमें तुम्हें इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। अब पैरेलैक्स मेथड का क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? द पैरेलैक्स ऑफ अ फार ऑफ प्लैनेट एज मेजर्ड फ्रॉम 2 डायमेट्रिक एक्सट्रीम्स ऑन इक्वेटर ऑफ अर्थ इज 2 मिनट। मिनट यहाँ पर टाइम के लिए नहीं दिया है, मिनट्स मतलब हमें एक तरीके से सेकेंड और मिनट्स जो होती है ना, वो उसको हमें एंगल में चेंज करना है। ठीक है, इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। तो फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस, और ये जो आर्क होता है ये नियरली हमारा डायमीटर के बराबर हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, ये इस तरीके से है, इसको हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ये बहुत बड़ा होता है तो ये हो जाता है, ये थीटा है, ये हमारा आर्क यानी ये कैपिटल आर है,
और ये हमारा स्मॉल डी है। ठीक है, तो हमें ये कैपिटल आर जो है ये हमारा डायमीटर है, हमें रेडियस दिया हुआ है तो इसका डबल कर देंगे और हमें डी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल किसके अंदर दिया है, जो थीटा है वो दे रखा है हमें 2 मिनट्स। पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें मिनट और डिग्री का रिलेशन पता है, यहां से क्या होता है, सिक्सटी मिनट इज इक्वल्स टू 1 डिग्री, तो 2 मिनट इज इक्वल्स टू 2/60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, तो 2/60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई इंटू में 2/60 इंटू में 180, ये आ गया हमारे पास रेडियन। क्या ये बात समझ आ रही है सबको? ठीक है, अब उसके बाद 2 3 ज़ा 6 पाई अपॉन में 5400 रेडियन आ गया थीटा हमारा। तो जो थीटा आ गया वो आ गया पाई अपॉन में 5400 रेडियन। ठीक है, तो हमारा थीटा आ गया। अब बस फॉर्मूले में डालो, तो फॉर्मूला क्या बोलता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। थीटा कितना है, पाई अपॉन में 5400 इज इक्वल्स टू आर्क यानी कि हमारा डायमीटर, डायमीटर मतलब हमें रेडियस दिया हुआ है, तो 2 इंटू में रेडियस यानी 2 इंटू 6400 इज इक्वल्स टू अपॉन में डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 6400 इंटू में 5400 डिवाइडेड बाई पाई, ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मैं आंसर तुम्हें बता दूं, इसका आंसर है 2.2 इंटू 10⁻⁷, 2.2 इंटू 10⁻⁷ किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। इसको तुम सॉल्व करके देख लेना। बस पैरेलैक्स मेथड में यही कहानी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को चेंज करेगा तो क्या बोल देगा कि तुम्हें डिस्टेंस दिया है, तुम्हें थीटा दिया है, आर्क निकालो, तुम्हें आर्क दिया है, थीटा दिया है, तो पैरेलैक्स निकालो। पैरेलैक्स निकालने का मतलब हमें थीटा निकालना है, यानी कि एंगल बताना है, और एंगल हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे वो चाहे कि तुम डिग्री में निकालो, तो फिर तुम्हें क्या करना है, यहाँ से जो आंसर आएगा ये दोनों वैल्यू रखोगे तो रेडियन में आएगा, फिर इसको डिग्री में चेंज कर देना। ठीक है, तो कुछ भी वैरायटी पूछ सकते हैं, बट करना यही है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में बस इतना ही पढ़ना होता है और ज़्यादा इधर उधर मत पढ़ो। एनटीए फुल्ली बेसिक्स पे कंसंट्रेट करती है और थोड़ी थ्योरी तुम एक्सटेंसिवली कर लेना, मैं भी बताऊंगी तुम्हें। थ्योरी में थोड़े फंसा देते हैं वो लोग, इस बार भी यही हुआ था। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। नाउ स्टे ट्यून विद मी गाइज, मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगी। ओके, नेक्स्ट आई थिंक हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लेते हैं, या फिर देखती हूँ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। इन दोनों में से कोई एक टॉपिक लाऊंगी। दोनों ही बहुत इजी है, बट अगेन सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी आता है। केमिस्ट्री का जब तुम मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ते हो तो उसके स्टार्टिंग में ही दिया है, और इस चैप्टर में तो आता ही है, तो एक ही बार पढ़ा दूंगी तो दोनों का हो जाएगा। ठीक है, सो बाय गाइज, एंड फिजिक्स से घबराना नहीं है, फिजिक्स को यू चुटके बजाते ही फोड़ कर आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।